नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आया हूँ और ये हमारा आज का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ tan a इज़ इक्वल टू, इसको tan यहाँ पे इक्वल का साइन छूट गया है, तो tan a इज़ इक्वल टू 1/2 है एंड tan b इज़ इक्वल टू 1/3 दिया गया है और आपसे कोसेक a प्लस बी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाएं आपको उन्हें tan a प्लस बी के फॉर्म में पहले लिखना है। तो कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ से आप tan a और tan b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू tan a की वैल्यू है 1/2 प्लस tan b की वैल्यू है 1/3 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू 1/2 इंटू tan b की वैल्यू 1/3। ओके, इसको सॉल्व करोगे, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 और 2 5/6/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 1 कितना होगा 6 माइनस, और यहाँ देखो ये 6 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 6 माइनस 1 बनेगा। 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 5/6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। क्या आ गया आपके पास अब, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और 1 जो होता है tan के फॉर्म में किसका मतलब मान होता है, तो होता है tan 45 का। tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा ये चीज़। अब यहाँ से हमें ये मिल गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। a प्लस बी का मान जो है हमें 45 डिग्री मिल गया, और यही हमें निकालना था। मैंने इसमें क्या किया कि देखो, मैं अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, हमें a प्लस बी की ज़रूरत थी। कैसे आई है मैं समझा देता हूँ। पहले मैंने इसको tan a प्लस बी के फॉर्म में लिखा, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ से tan a और tan b की जो वैल्यू दी गई है उसको मैंने इसमें पुट कर दिया। यहाँ 1/2 आया, यहाँ 1/3 आया। इसको सॉल्व करने पे 5/6 मिला। वैसे ही यहाँ नीचे में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 मिला। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे 5/6 मिला, और ये अल्टीमेटली कितना बन गया 1 बन गया। और tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और 1 जो होता है tan 45 के बराबर होता है, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 45 मिल गया। अब हम क्वेश्चन के आंसर पे पहुँचते हैं। हमसे क्या पूछा है, कोसेक 45, और हमें पता चल चुका है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 45 डिग्री। ये हमने निकाला है अभी। तो हमें क्या निकालना है, कोसेक a प्लस बी। a प्लस बी की जगह पे क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री, और कोसेक 45 का मान कितना होता है √2। √2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आराम से आप कर सकते हैं। जब भी ऐसे tan a इज इक्वल टू समथिंग, tan b इज इक्वल टू समथिंग दे दे, तो वहाँ पे आप tan a प्लस बी या फिर tan a माइनस बी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। काफ़ी अच्छा सवाल था पहला, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें बोला है कि the ratio of number of cows to the number of buffaloes in a farm of 600 animal is 5:7. When some more buffalo join the farm, the ratio of the number of cows to the number of buffalo changes to 5:8. How many buffalo join the farm? देखो क्या हुआ है इसमें, क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि एक फार्म हाउस है, उसमें कुछ भैंस हैं और कुछ गाय हैं। तो वहाँ पे गाय और भैंस का जो अनुपात है उनका नंबर पूरा दिया हुआ है, कुल मिलाकर के 600 हैं, कुल मिलाकर के 600 हैं। और उसमें जो गाय है और जो भैंस है उनके बीच का रेशियो 5:7 का है। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा भैंस आकर के जब जुड़ती हैं तो इनका जो अनुपात है वह बदल करके 5/8 का हो जाता है। तो पूछा है कि कितनी मतलब भैंसों ने उसको ज्वाइन किया।
ऐसे सवाल एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझ लेना इसको। कैसे करेंगे इसको, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा काऊ और मैंने यहाँ लिखा बुफेलो, इनका रेशियो क्या दिया है 5:7, और ये 7 और 5 कितना होगा 12, ये पूरा नंबर आ गया उनका, काऊ प्लस बुफेलो बराबर 12, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 12 = 600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50, 1 यूनिट का मान 50 हो गया, तो 5 यूनिट का मान बराबर टोटल जो गायों की संख्या है वो निकल जाएगी। तो 5 × 50 कितना हो जाएगा 250 गायें थी, और 7 × 50 कितना हो जाएगा 350, ठीक है, 7 × 50 कर देंगे तो 350 भैंसें थी। अब इसमें जो है मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ एक्स्ट्रा भैंसें आके जुड़ जाती हैं, तो जो गाय और भैंस का रेशियो है वह 5:8 हो जाता है। तो ऊपर हमने लिखा कि गाय की संख्या बटे 350 तो पहले थी भैंस, इसमें x भैंस मान लो कि आके जुड़ गई, और ये बराबर है इसका रेशियो कितने के 5/8 के। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 5 × 5 = 25, ये 50 टाइम्स जाएगा। अब 8 को आप इधर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 400 = 350 प्लस x, यहाँ से x का मान निकाल लोगे। जब ये 350 इधर जाएगा तो 450 में से 350 माइनस होगा, कितना बचेगा 50, और यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 50 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ था 5:7 का मैंने यहाँ पे लिखा पहले, और ये पूरा जो सम है वह पूरे गाय और भैंस के सम के बराबर होगा। तो गाय और भैंस का टोटल नंबर का सम कितना है 600 है, तो 12 = 600, 1 यूनिट का मान 50 आ गया। यहाँ से मैंने काऊ का संख्या निकाल लिया, उसके बाद मैंने बुफेलो का संख्या निकाल लिया। उसके बाद बोला है कि जब कुछ और भैंस उसमें जुड़ जाती हैं, बुफेलो जुड़ जाती हैं, तो जो काऊ और बुफेलो है उसका रेशियो 5:8 हो जाता है। तो गाय की संख्या कितनी है 250, और बुफेलो 350 पहले थी, उसमें मान लो कि x आके जुड़ जाती हैं, तो 250/350 प्लस x का जो रेशियो है वह 5/8 आ जाता है। अब यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 से ये 50 बार में कैंसिल हो गया, तो 5 × 50 = 250, और फिर 8 से इसमें गुणा किया तो 8 × 5 = 40, 400 आ गया, और यहाँ से सॉल्व कर दिया तो 50 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार इसको रिपीट करके समझा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाइप independently fill a tank in 30 hour and 40 hour. Both are opened for 4 hour, after which the first pipe is turned off. What is the time taken by the second pipe alone to fill the remaining part of the tank? मतलब ये कि 2 पाइप्स हैं, एक पाइप जो होता है 30 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप जो है 14 घंटे में एक टैंक को भर देता है। आगे बोला ये है कि दोनों जो पाइप हैं वह एक साथ 4 घंटे तक ओपन रहते हैं, उसके बाद 4 घंटे के बाद जो फर्स्ट वाला पाइप है उसको बंद कर दिया जाता है। तो पूछा ये है कि जो बचा हुआ जो हिस्सा है टंकी का वह सेकंड वाला पाइप अगले कितने देर में भर देगा। देखिए कैसे सवाल करेंगे, ये भी एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम इसका 30 और 14 का। 30 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 210, निकाल कर आप चेक कर लेना। तो यहाँ से अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7, 3 × 7 = 21 होता है। उसके बाद 14 के ये सेकंड नंबर वाले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 14 × 14, 14 × 14 और 14 × 5 = 70, 15 आ गई सेकंड वाले पाइप की एफिशिएंसी। यानी कि ये जो है यानी पहला पाइप जो है 1 घंटे में 7 यूनिट भरेगा, और सेकंड वाला पाइप जो है 1 घंटे में 15 यूनिट भरेगा। तो ये दोनों 1 घंटे में कितना भर लेंगे, तो 15 और 7 22 यूनिट भरेंगे, यानी 1 घंटे में कितना भर लेंगे ये दोनों 22 यूनिट। तो 4 घंटे में कितना भर देंगे, तो 22 × 4 यानी कि 88 यूनिट भर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब जो बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा उसके बाद क्या होता है कि ये वाला पाइप बंद कर दिया जाता है, सिर्फ सेकंड नंबर वाला पाइप अकेले भरता है उसको। तो देखो 210 - 88 कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 घटे, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, यानी कि 122 जो है हिस्सा बचा हुआ है किसका, पाइप का या टंकी का। यानी टंकी का 122 यूनिट हिस्सा क्या है, खाली है, और अब अकेले उसको कौन भरेगा, सिर्फ पाइप नंबर बी। तो अब 122 जो है भरना है उसको, तो 122/4
15 कर देंगे, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना भरता है, 15 यूनिट भरता है। तो 122 यूनिट भरने के लिए 122/15 कर देंगे। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 15 वाट है 120 और प्लस 2/15 यानी 8:2/15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 8:2/15 आर लगेगा पाइप नंबर बी को रिमेनिंग हिस्से को भरने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ एफिशिएंसी निकालना था, उसके बाद दोनों मिल करके 1 घंटे में 22 भरते हैं, 4 घंटे में 88 भर देंगे। उसके बाद 210 पूरा उसका क्षमता है पाइप का, उसमें से 88 मैंने माइनस किया तो 122 यूनिट बचा हुआ है, इसी को अकेले बी जो है भरेगा, तो वह 8:2/15 आर में भर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। आपके ग्रेजुएट लेवल जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसमें इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो बोला ये है कि ए 15 मीटर डीप वेल with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it is spread evenly to form a platform of breadth 8 meter and height 1.5 meter. What will be the length of the platform? मतलब ये कि देखो एक कुआं है, यहाँ पे एक कुआं खोदा गया, ठीक है ना। तो कुआं ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर शेप में होता है, और इसमें जो मिट्टी निकल रही है इसको फैला दिया गया पूरे बराबर तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो प्लेटफॉर्म कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें एक लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो इसमें से मिट्टी निकाल करके ऐसा जो है आपको एक मतलब प्लेटफॉर्म बनाना है। तो पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखो यहाँ से जो हम मिट्टी निकालेंगे यही पूरी मिट्टी यहाँ प्लेटफॉर्म बनाएगी। मतलब ये कि इस कुएं का जो आयतन होगा वह किसके आयतन के बराबर होगा, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। मैं आगे आप समझाता हूँ कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो जो कुएं सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलनाकार शेप में है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो कुएं का जो आयतन हो जाएगा वह होगा 22/7 इंटू, पाई की जगह मैंने 22/7 लिख दिया है। बेलन का आयतन पाई r² होता है, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, तो 2.8 इंटू 2.8 पाई r², और हाइट कितना, यानी कि जो गहराई होगी कुएं की जो गहराई होगी वही तो उसकी ऊंचाई भी होगी। ठीक है ना, कुएं की ये जो कुआं है इसकी जो गहराई होगी वही इसकी ऊंचाई भी होगी। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा इसकी गहराई के बराबर, जो कि 15 के बराबर है। और ये जो पूरा आयतन है, इसी आयतन का क्या बना रहे हैं हम जो है क्यूबॉइडल शेप का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो उसका क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमें निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना 8 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया है 1.5 मीटर। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7 चौक 28 होगा ये यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट को ख़त्म कर दो, और फिर 15 से ये 15 ख़त्म हो जाएगा। 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 2 14 में 28 यानी 1.4। ठीक है, अब L इज इक्वल टू क्या होगा, L बराबर हो जाएगा 22 इंटू 1.4। इसको सॉल्व करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, दशमलव एक स्थान पे लगा दो, तो ये आ जाएगा 30.8 मीटर क्या है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि उसकी जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की वो कितनी हो जाएगी 30.8 मीटर। तो इसमें बस समझना वही था कि जो कुआं है, कुएं से जो मिट्टी निकालेंगे वही पूरा आयतन जो है वो क्या करेगा, उस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाएगा। और जो कुआं है तो कुएं की जो गहराई होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, और इसका शेप क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, जो कि आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे आप नए हो अगर तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपका सपोर्ट ही हमें क्या करता है, इनकरेज करता है और अच्छे अच्छे कंटेंट ले करके आने के लिए। तो ऐसे ही और क्वेश्चन बनाएंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।